हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी गैलेक्सी के ऊपर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने अभी कुछ वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन आउट की है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कहा जाता है। दूसरा हमारे पास रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल कहा जाता है। वहीं पे एसएससी की भी अभी एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन है आउट हुई पड़ी है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो अभी ख़त्म हो चुकी है अप्लाई करने की। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी या फिर मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ रेलवे ने भी अभी कुछ एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो भी आउट की है, जिसके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो दिसंबर में कंडक्ट कराए जाएंगे रेलवे के द्वारा, जिसमें एएलपी हो गया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हो गया, आरआरबी टेक्नीशियन हो गया और जूनियर इंजीनियर के जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने से पहले सबसे पहले हमारे को क्या देखना चाहिए, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अगर हम बात करें, अगर एसएससी के एग्ज़ाम्स की बात करें या फिर रेलवे के एग्ज़ाम्स की बात करें, तो सबसे पहले हमारे को, अगर हम जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एमटीएस का देने जा रहे हैं, फिर सीजीएल का देने जा रहे हैं, वैसे ही रेलवे में आरपीएफ का देने जा रहे हैं या फिर अपना जूनियर इंजीनियर का, टेक्नीशियन का देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या रोल होता है कि हम उस सब्जेक्ट के सिलेबस को चेक करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैथ का सिलेबस। अगर मैथ के सिलेबस की मैं बात करूँ तो बच्चा इजीली समझ जाता है कि मैथ में क्या आएगा, रेशो आएगा, प्रपोर्शन आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये जो जनरल टॉपिक है, टाइम एंड स्पीड, हाइट एंड डिस्टेंस, ये जनरल टॉपिक हैं जो आते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में बच्चे को समझ आ जाता है कि हाँ भी कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, सिलोलिज्म आएगा, नंबर सीरीज आएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज आएगा, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बच्चे को पता लग जाता है कि हाँ भी सिनोनियम एंटोनियम हो गया, ईडियम फ्रेजेस हो गया, हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट आ गया, अपना नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सारे जो जनरल टॉपिक हैं ये आते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, जो इसका फोर्थ सेक्शन आता है जो कि हमारे पास जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है ना, या फिर जनरल स्टडीज़ हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर आ गया। तो बच्चा इस बात में कंफ्यूज रहता है कि भाई ये जनरल नॉलेज का मतलब क्या है, जनरल स्टडीज़ का मतलब क्या है, जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या है, या फिर करंट अफेयर का मतलब क्या है। तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज रहता है कि भाई अगर जनरल नॉलेज जीके लिखा हुआ है या फिर जीएस लिखा है, जीए लिखा हुआ है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है, बेसिकली वो क्या जानना चाहता है अगर उसने इस वर्ड का, इसमें से किसी वर्ड का यूज़ किया है। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। इन जो चारों वर्ड्स है इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, बस कुछ माइन्यूट डिफरेंस होते हैं जिसकी वजह से ये थोड़े अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। सबसे पहले हमारे पास बात आता है कि जनरल नॉलेज बेसिकली होता क्या है। आपने थर्ड या फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे को एक स्पेशली बुक लगाई जाती है जिसमें हमारे को बताया जाता है कि भाई ये आपकी जीके की बुक है। जीके की जो बुक होती है उसमें हमारे स्पेसिफिक एक लेक्चर, हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर लगाए जाते हैं, जिसमें हमारे को बताया जाता है कि आपको जीके पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली जीके होता क्या है, अगर मैं जीके की बात करूँ तो ये बेसिकली फैक्ट्स के ऊपर है, कि इसमें जो आपको फैक्ट्स के बारे में याद रखना है, कि जिसमें हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, जैसे कि किसी भी एग्जाम में आपके पास पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, इकोनॉमिक्स से आएगा। साथ ही साथ अगर मैं साइंस की बात करूं तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी से आएगा, फिजिक्स से आएगा। पर इन सब में भी किस टाइप से क्वेश्चन वो उठाता है जो फैक्ट्स से रिलेटेड है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं पॉलिटी का एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितना टाइम लगा था, तो आप क्लियरली बोलोगे कि 2 साल 11 महीने 17 दिन जो टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था। पहली बात, ये बात आप याद रखिएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि जो फैक्ट्स से रिलेटेड है, ज्योग्राफी में अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया की कितने नेबर कंट्रीज है, तो टोटल 9 नेबर कंट्रीज है इंडिया की। ये क्या है, एक फैक्चुअल डाटा है। ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा कि एक पॉलिटी का एग्जाम्पल लिया और एक ज्योग्राफी का एग्जाम्पल लिया। वैसे ही अगर मैं बात करूँ अपना बायोलॉजी, फिजिक्स में बात करते हैं, तो फिजिक्स में मैंने बात की कि भाई एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो आप सीधा सीधा कह दें कि भाई 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक ना। तो ये बेसिकली क्या है, नॉर्मल फैक्ट्स के ऊपर बात किया गया है, ठीक है ना, कि एक वन लाइनर क्वेश्चन जिसे आप कह लो। वैसे इसमें तीसरा पोर्शन आ जाता है स्टैटिक जीके का।
स्टैटिक जीके में जैसे हमारे पास पूछ लिया जाता है 2011 की सेंसस के बारे में बताओ, ठीक ना, नेशनल पार्क्स के बारे में बताओ, ठीक ना, जो भी नेशनल पार्क्स इंडिया में हैं, ठीक ना, या फिर जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं उसके बारे में बताते हैं, जो डांसेस वगैरह होता है कि कौन सा डांस किस स्टेट से रिलेट करता है, कौन सा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किस पर्सन से रिलेट करता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक जीके में वो पूछे जाते हैं। बेसिकली जो जनरल नॉलेज की अगर बात करता है तो जनरल नॉलेज में बेसिकली हमारे पास क्या आता है कि जो फैक्ट्स के ऊपर बात करे, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन की जिसमें बात किया जाता है। जैसे कि हमने जीके के बारे में छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि उसमें हमारे को करेंसी के बारे में बताया जाता है, किसी की कैपिटल के बारे में, किसी स्टेट की, जैसे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है तो उनकी कैपिटल क्या है, इंडिया वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल्स क्या है, और कुछ फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, सेकंड प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट। वैसे ही हमारे पास बात करता है प्राइम मिनिस्टर की कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, थर्ड प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारे क्या है हमारा जनरल नॉलेज के अंदर आ जाता है, जिसमें हमारे को सीधा क्या बात करता है, फैक्ट्स के बारे में बात करता है, यानी कि सीधा वन लाइनर क्वेश्चन होता है जो कि कभी चेंज नहीं होता है बेसिकली। अगर वहीं पे मैं दूसरा बात करूं जनरल स्टडीज़ का, तो देखो जनरल स्टडीज़ भी वही होता है जो जनरल नॉलेज होता है, बस इसमें फ़र्क क्या आता है। जैसे कि सोशल साइंस में बात हो गया, पॉलिटी आ गई, हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई। साइंस की बात किया तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आ गया। तो इसमें बेसिकली हमारे पास किसी के ऊपर बात करता है, डिटेल्स के ऊपर बात करता है। जैसे कि मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल दिया पॉलिटी के अंदर कि भाई जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितना टाइम लगा, तो आपने कहा कि 2 साल 11 महीने 17 दिन टाइम लगा। पर अभी इस चीज़ को जब अगर हमारे सिलेबस में मेंशन किया कि जनरल स्टडीज़ पढ़ के आनी है, आपको क्या पढ़ के आनी है, जनरल स्टडीज़, तो आप उस चीज़ के बारे में आप डिटेल में जानोगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पिलर होते हैं। जैसे हमारे पास होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फिर लेजिस्लेटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, जुडिशरी का। तो ऐसे करके आपको कंप्लीट डिटेल पढ़नी पड़ती है उसके बारे में, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ज्योग्राफी के अंदर कि इसमें एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि इंडिया की नेबर कंट्रीज कितनी है, तो आपने कहा कि 9 नेबर कंट्रीज है, ठीक ना। अब इसी चीज़ को डिटेल में कैसे पढ़ेंगे कि भाई जिसमें से लैंड के अगर हिसाब से देखा, लैंड फ्रंटियर में 7 आ जाती है, ठीक ना, वाटर फ्रंटियर में या फिर मैरिटाइम फ्रंटियर में देखा जाए तो 2 हो जाती हैं, कि इंडिया के साथ 7 ऐसी कंट्रीज हैं जो लैंड के साथ बॉर्डर शेयर करती है, मतलब कि लैंड के थ्रू नेबर हैं, और 2 ऐसी हैं जो वाटर के थ्रू नेबर होती हैं। फिर इनके बारे में हम जानेंगे कि भाई ये कितनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। जैसे अफगानिस्तान का सबसे कम बॉर्डर शेयर होता है इंडिया के साथ, जो कि 106 किलोमीटर का हो गया। सबसे बड़ा किसका है, जो कि बांग्लादेश का है, कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन कौन शेयर करता है इंडिया के साथ, तो बांग्लादेश करता है। तो ऐसे करके ये क्या हो गया, एक डिटेल स्टडी होगी किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे ऊपर। वैसे ही हमारे पास अगर हम फिजिक्स में बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो आपने बोला 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है जनरल ह्यूमंस का, ठीक ना। अब अगर हमारे को जनरल स्टडीज मेंशन किया गया होगा पेपर में, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे कि भाई बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट नहीं करते हैं, क्या अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि डिटेल स्टडी आपको इसके ऊपर करनी पड़ती है। जब आपके पास क्या मेंशन कर देगा, जनरल स्टडीज मेंशन कर देगा। अगर वहीं पे जनरल नॉलेज की बात करेगा तो जनरल नॉलेज में हमारे को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वन लाइनर होगा या फिर फैक्ट्स के बारे में बात करेगा। वैसे ही अगर जनरल स्टडीज में स्टैटिक जीके आ गया तो स्टैटिक जीके में भी हमारे पास क्या होता है, ये फिक्स होते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, पर इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। अगर जैसे कि मैं बात करता हूँ गोल्डन टेम्पल की, तो अगर पूछेगा कि भाई गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, तो आप सीधा कह देंगे भाई पंजाब में है, अमृतसर में है। तो ये किसका पार्ट हो गया, जनरल नॉलेज का पार्ट हो गया। पर वहीं पे अगर जनरल स्टडीज में आएगा तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं गोल्डन टेम्पल के बारे में और चीज़ें जानूंगा कि इसको बनने में कितना टाइम लगा, इसका जो लैंड एरिया था वो किसने दिया था, इसके ऊपर जो गोल्डन टेम्पल है, जो गोल्ड इसमें है वो किसने दिया था, ठीक है ना, किस टाइम पे दिया हुआ था, कौन से गुरु हैं जिनके टाइम पे इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और कौन से गुरु थे जो जिनके टाइम पे कंस्ट्रक्शन खत्म हुई थी। तो ये कंप्लीट डिटेल स्टडी होगी उस बेसिकली एक फैक्ट के ऊपर। तो ये हो जाता है हमारे पास बेसिक डिफरेंस हो जाता है जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ के बीच में, कि उसमें हम क्या बात करते हैं, फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, और इस जनरल स्टडीज़ में क्या बात करते हैं, हम डिटेल के बारे में बात करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे ऊपर।
तीसरा आ जाता है हमारे पास करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर बेसिकली क्या होता है, जो करंटली अभी न्यूज में चल रहे होते हैं। तो बेसिकली जो एग्जाम में होता है वो किस टाइप्स के क्वेश्चंस को जो वो पूछता है, उसमें कुछ टॉपिक है जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड हमारे पास आ जाता है कि भाई इकोनॉमी में अभी क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो गवर्नमेंट की न्यू न्यू स्कीम्स आ रही हैं उसके बारे में पूछ लेता है करंट अफेयर से रिलेटेड। अवार्ड्स एंड ऑनर की किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, किसको या फिर देने वाले हैं या फिर किसको अवार्ड दिया गया है, कौन सा ऑनर दिया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कि कौन सा अभी जो हमारा इसरो है उसने कौन सा स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है, कितने स्पेस स्टेशन हैं, क्या क्या उनके बारे में डिटेल में स्टडी। स्पोर्ट्स के बारे में हो गया कि पैरा ओलंपिक्स चल रहे थे, ओलंपिक्स चल रहा था, तो इन सब के ऊपर कंप्लीट क्या कहते हैं आपको डिटेल होनी चाहिए कि हाँ भी कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। अगर आप बैंकिंग का पेपर देने जा रहे हो तो आपको बैंकिंग न्यूज़ आनी चाहिए, बैंकिंग न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा बैंक अभी बना है, क्या उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, क्या डिक्रीमेंट हुआ है, तो ये सारे के बारे में। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ एसएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, बेसिकली ये हमारे पास रेलवे वगैरह में भी थोड़ा बहुत पूछ लेता है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारे पास पर्सन इन न्यूज़। अगर कोई पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जो न्यूज़ में भी चल रहा है, ठीक है ना, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अभी जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो उनके बाद जो सीएम है वो कौन बनी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो डाटा है ये अभी क्या चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके बहुत चांसेस होते हैं कि पेपर में ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए। गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी सबमिट्स की गई हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में करंट अफेयर से पूछा जाता है। चौथा हमारे पास आता है जनरल अवेयरनेस के बारे में, कि जनरल अवेयरनेस क्या होता है, कि ये आजकल एग्जाम्स में यही ज़्यादातर पूछा जाता है कि जनरल अवेयरनेस क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता लगे कि स्टैटिक जीके क्या होता है, ठीक है ना, इसमें बेसिकली हमारे को क्या फैक्ट्स के ऊपर बात किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ गया जनरल स्टडीज क्या होता है, तो इसमें बेसिकली जो भी फैक्ट्स हमने यहाँ पे पढ़ रहे तो उसको कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। और सीए हमारे पास क्या हो गया, करंट अफेयर, जो कि हमारा करंटली अभी क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, या फिर थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल न्यूज़ उसके ऊपर बात करता है। तो बेसिकली जनरल अवेयरनेस क्या होता है, तो जनरल अवेयरनेस देखो ये क्या करता है, ये करंट अफेयर जो भी करंटली चल रहा होता है ना इंडिया के अंदर, जो फिर न्यूज़ में जो भी चल रहा होता है उसको, और जो जनरल नॉलेज होता है उस बात को रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। और साथ ही साथ इसमें क्या करता है कि थोड़े से जीएस के भी क्वेश्चन को ऐड कर देता है। मतलब कि एक तरीके से जनरल अवेयरनेस में क्या हो गया, ये आपका करंट अफेयर से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन उठाएगा, थोड़ा बहुत जनरल स्टडीज से भी क्वेश्चन उठाएगा, और स्टैटिक जीके से भी आपका क्वेश्चन इसमें से उठाया जाएगा। मतलब एक तरीके से तीनों टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं जनरल अवेयरनेस। और आज की डेट में एसएससी, रेलवे, बैंक एग्जाम ज़्यादातर इसी टॉपिक पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ आपका कवर हो जाता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर चल रहा होगा, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया करंट अफेयर में चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी से रिलेटेड, तो क्वेश्चन अब इससे कैसे पूछेगा, ये करंटली अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, तो इसको स्टैटिक जीके से रिलेट कर देगा कि भाई वो कहाँ के सीएम है, दिल्ली के सीएम है, दिल्ली को कब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, दिल्ली को कब, मतलब कि कोलकाता, पहले हमारी जो कैपिटल वो करती थी वो कोलकाता हुई थी, कोलकाता से दिल्ली को कैपिटल कब बनाया गया। तो ये क्या बात हुई कि करंटली जो अभी चल रहा था उसको स्टैटिक जीके से रिलेट करके आपसे क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कहाँ पे आ जाता है, जनरल अवेयरनेस में आ जाता है। अब उसी बात को हमने क्या किया, जैसे दिल्ली के बारे में पता लगा तो दिल्ली के बारे में हमने क्या किया, फिर डिटेल में स्टडी किया। हमने क्या किया, डिटेल में स्टडी किया कि हाँ भी दिल्ली को कब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, कब इसको कोलकाता से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट किया गया था। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है जनरल अवेयरनेस के अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एसएससी का जो एग्जाम, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है, सीएचएसएल, सीपीओ, मैक्सिमम जो एसएससी के एग्जाम होता है उसका सिलेबस जो होता है जनरल अवेयरनेस का वो सेम ही होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट द टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। जो भी आपके आसपास अभी चल रहा है उसके बारे में पूछा जा सकता है, और उसके द्वारा जो भी सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर, किसी गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर जर्नल लोगों के ऊपर, या फिर इंडस्ट्रियल लोगों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, एप्लीकेशंस उसकी बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन विल बी ऑल्सो डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। जो भी करंटली आपकी न्यूज़ में चल रहा होगा, जैसे कि आपको भी बताया कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, तो करंटली जो आपका चल रहा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। Of such matters of everyday observations and experience in the scientific aspects of many expected of
एनी एजुकेटेड पर्सन, ठीक है ना, कि मतलब कि ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मैनी मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन, कि मतलब जो भी आपका करंटली इवेंट मतलब करंटली जो चल रहा होगा चीजें, उसको जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि जो भी आपके आसपास चल रहा हो करंट इवेंट, उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially history, culture, geography, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो बेसिकली यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हिस्ट्री से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, इकोनॉमिक्स से आएंगे, साथ ही साथ जो हमारा जनरल पॉलिसी यानी कि जनरल पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है ना, साइंस एंड रिसर्च से भी क्वेश्चन ये क्या करता है, उठा लेता है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या आ जाता है, हमारे पास हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है हमारे पास, फिर हमारे पास इकोनॉमिक्स आ जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इधर हमारे पास ये अपना फिजिक्स आ गया, बायो आ गया, केमिस्ट्री आ गया, ये हो गया। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है एसएससी के अंदर। और साथ ही साथ हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि स्टैटिक जीके हो जाता है। और आज की डेट में अगर बात करूं तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक जीके से आते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से 7 से 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक जीके के होते हैं। और उसके बाद सब सेकंड प्रेफरेंस हमारी होती है, सेकंड जो हमारे को इंपॉर्टेंस देनी होती है करंट अफेयर, जिसके अप्रॉक्स 4 से 5 या फिर 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सिर्फ इन दोनों पोर्शन को करने से ही हमारे पास अप्रॉक्स बात किया जाए तो 13 से 15 क्वेश्चंस यहीं से हमारे पास 13 या 15 या फिर उससे ज्यादा भी क्वेश्चंस यहीं से अटेम्प्ट हो जाते हैं एसएससी वगैरह एग्जाम्स में। एसएससी के आज की डेट में मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। इनकी भी इंपॉर्टेंस है, आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, पर इसकी तो यही होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं। वहीं पे अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे में आजकल क्या चल रहा है, जैसे कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो भी करंटली आपके चल रहे हैं, ठीक है ना, करंट इवेंट्स उसके ऊपर हो गया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर हो गया, आर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर हो गया, इंडियन लिटरेचर हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, प्लेसेस ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेता है, ठीक है ना, कि जो भी हमारे पास इंडिया के अंदर मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेस हैं, उसके बारे में ये बात करता है। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये जर्नल साइंस एंड लाइफ साइंस ऑफ अप टू 10th सीबीएसई। मतलब ये जो रेलवे है ना, रेलवे का मोस्ट 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 फेवरेट टॉपिक होता है साइंस से रिलेटेड। आज की किसी भी एग्जाम को आप उठा लीजिए रेलवे की, उसमें जनरल साइंस के जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा होंगी। जनरल साइंस या फिर लाइफ साइंस होगा, जो भी 10वीं तक हम पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज की डेट में रेलवे की किसी भी एग्जाम्स में। तो आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसकी वेटेज भी ज़्यादा, अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें आते हैं। साथ ही साथ ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लेता है, फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल हो गया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक ना, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, पूछते हैं, गवर्नमेंट जो चल रही है, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर स्टेट में आ जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक ना, इसमें हाईएस्ट पर्सन कौन होता है, कौन इसको जज करता है, तो ये सारा किस में आ जाएगा, पॉलिटी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। मतलब जो स्पेस स्टेशन से रिलेटेड हो गया, साइंस से रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, उससे भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है ना, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो इससे भी क्वेश्चन कि मतलब कब बने थे, फर्स्ट इनका मतलब कि हेड कौन था, सेकंड हेड कौन थे, ठीक ना, करंटली अभी कौन से हेड इनको हेड कर रहे हैं, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा स्टैटिक में भी आ गया, ये थोड़ा सा करंट इवेंट्स में भी आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बेसिकली एसएससी और रेलवे दोनों पूछते हैं। फिर आगे इन्वायरमेंट इश्यूज आ गए, ठीक है ना, कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज हो गया, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, रेलवे वगैरह में थोड़ा बहुत कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। बेसिकली ये एनटीपीसी के रिलेटेड है, तो एनटीपीसी का जो सिलेबस है उससे उठाया गया है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का, तो आप उसमें कंप्यूटर वगैरह भी पढ़ सकते हैं। बाकी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर क्या कहते हैं अपना टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन के अंदर हमारे पास कंप्यूटर नहीं पूछता, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस आता है। कॉमन एब्रीवेशंस हो गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया हो गए, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता पूछ लेता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन होता है कि लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद रेल ट्रांसपोर्ट हो गया।
फिर फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लेता है, एंड वर्ल्ड फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में पूछ लेता है, फ्लोरा एंड फौना के बारे में पूछ लेता है, यानी कि एनिमल्स और प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी प्लांट कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से एनिमल हो गए हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं रेलवे वगैरह में। तो ये था बेसिक डिफरेंस था हमारे पास जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के ऊपर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपसे कि जो जनरल नॉलेज होता है वो बेसिकली क्या बात करता है, स्टैटिक के ऊपर बात करता है, ठीक है ना, कि स्टैटिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर, स्टैटिक हो गया यानी फैक्ट्स के ऊपर जो होता है कि बात करता है, जिसको हम वन लाइनर भी कह सकते हैं। और आजकल के एग्जाम्स में वन लाइनर क्वेश्चन तो आते हैं, उसके बाद उसके साथ डिटेल भी उसकी आती है। दूसरा हमारे पास हो गया जनरल स्टडी, जो भी आपने फैक्ट्स वगैरह जाने हैं उसको कंप्लीट डिटेल में स्टडी करना, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं कि जनरल स्टडीज हो गया। फिर हमारे पास करंट इवेंट जो चल रहे होते हैं, करंट अफेयर्स, उसमें आ जाते हैं, ठीक है ना, करंटली आपके इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स आई है, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, ठीक ना, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। तो इससे रिलेटेड जो होता है वो करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर इन तीनों का कंपाइलेशन जो होता है वो क्या होता है, जनरल अवेयरनेस। और आज की डेट में जनरल अवेयरनेस से ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके भी आ जाता है, ठीक है ना, नॉर्मल फैक्ट्स भी आ जाते हैं, डिटेल स्टडी भी आ जाती है और करंट अफेयर्स भी, सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट डिफरेंस था कि आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको अगर पेपर में जनरल नॉलेज दिया है तो उसका मतलब क्या है, जनरल स्टडीज पूछ रहा है तो क्या पूछना चाहता है, जनरल अवेयरनेस पूछना चाहता है तो क्या पूछना चाहता है, और करंट अफेयर पूछना चाहता है तो क्या पूछना चाहता है। ये जो कंप्लीट डिटेल था मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए, मोस्ट प्रोबेबली डाउट तो नहीं रहना चाहिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत ही जल्दी उसको कमेंट को आपको रिप्लाई दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडी या फिर जनरल अवेयरनेस के किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर बहुत ही जल्द कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू डाउट के साथ, एक और न्यू वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।